नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण शर्मा टेक्निकल एक्सपर्ट आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, हम अपने इस YouTube चैनल पर हम 2 लेसन कंप्लीट करा चुके हैं। पहला लेसन हमने किया है प्रारंभ में विद्युत, जिसकी 7 वीडियो। लेसन नंबर दूसरा मैंने जो कराया है डीसी परिपथ की मैंने 5 वीडियो के द्वारा आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। 2 लेसन कंप्लीट। आप प्रत्येक बच्चा उनके नोट्स बना लो, उनके क्वेश्चन तैयार करो, ये सारी चीज़ें हैं आपकी। तीसरा दोस्तों, मैं आपको आज तीसरा लेसन जो लेके आ रहे हैं उस लेसन का नाम है सेल और बैटरी। तीसरा लेसन है हमारा सेल और बैटरी। बहुत बड़ा लेसन है, एक अच्छा लेसन है। हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हमारे होते हैं इस सेल और बैटरी में से दोस्तों। दूसरा दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेरी बुक लॉन्च हो चुकी है टेक्निकल हेल्पर के लिए। मेरे नोट्स लॉन्च हो चुके हैं। मेरे जितने भी टेक्निकल हेल्पर के जितने भी एग्जाम लिए उनके क्वेश्चन कंप्लीट मैंने तैयार कर दिए हैं। तो जिन बच्चों को मार्केट में नहीं मिल रहे हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज डालकर मुझसे मंगा सकते हैं। कोरियर के द्वारा मैं उनको घर पहुंचा दूंगा, जिसका रेट भी जो मांगी है ज़्यादा नहीं है। केवल उनकी फ़ोटोकॉपी के ही पैसे हम ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों को घर पर ही पहुंचे जिससे वो अच्छी और तैयारी आप कर पाएँ। चलें, आज हम नया लेसन स्टार्ट करते हैं सेल और बैटरी। दोस्तों देखिए, सेल और बैटरी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों सेल का एक इंट्रोडक्शन। अरे दोस्तों, हमने बात की कि जो हमारा एक सेल है, इस सेल का एक परिचय है। अरे दोस्तों, हमने कहा है कि इस सेल के परिचय की बात करें। सेल किसे कहेंगे? केवल बहुत ही प्यारा लेसन है दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से बोर्ड पर ही ध्यान देना। इस सेल के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। फिजिक्स का भी टॉपिक है आपका। हमारे पास में सेल की परिभाषा ही छोटी सी होती है। मैंने कहा कि हमारे पास में एक ऊर्जा होती है जिसे बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। अरे दोस्तों, मैंने कहा एक ऊर्जा होती है जिसे हम बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा। उसके बाद में एक ऊर्जा और होती है जिसे बोलते हो आप वैद्युतिक ऊर्जा। उसे हम बोलते हैं वैद्युतिक ऊर्जा। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक सेल की छोटी सी परिभाषा। मैं आपको समझा रहा हूँ, समझाने का तरीका मैंने बोर्ड पर लिख चुका हूँ। अब केवल हम परिभाषा पे ध्यान देंगे। क्या कहेंगे? इस प्रकार के सेल, केवल सेल की बात कर रहे हो तो सेल की परिभाषा में कहोगे कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को ही क्या बोल देंगे? सेल कहेंगे दोस्तों। अरे छोटी सी मैंने परिभाषा लगा दी, एक परिभाषा में लगाया सेल की कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को ही क्या नाम दे दिया? केवल सेल कहा। क्या कहा? सेल कहा। दोबारा से परिभाषा पे समझो कि आपने कहा एक रासायनिक ऊर्जा, एक केमिकल ऊर्जा है, और केमिकल ऊर्जा को एक वैद्युतिक ऊर्जा, एक इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को ही कहा जाता है सेल। अब बात करें सेल के प्रकार। अरे दोस्तों, हम बात करते हैं सेल के प्रकार, और सेल के प्रकारों में हम जब जाएंगे तो हमारे ये जो सेल होंगे, ये दोस्तों सेल हमारे एक 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अब ने कहा कि सेल जो होंगे, सेल कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के होंगे। 2 प्रकार में सबसे पहले को कहा आपने एक प्राथमिक सेल दोस्तों। अरे इसको नाम दिया एक प्राथमिक सेल दोस्तों। और जबकि दूसरे हमारे सेल होते हैं एक द्वितीयक सेल दोस्तों। अरे एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल, मतलब एक सेकेंडरी सेल होंगे हमारे। तो सेल हमारे कितने प्रकार के होंगे दोस्तों? 2 प्रकार के। नंबर 1 प्राथमिक सेल और नंबर दूसरा एक द्वितीयक सेल। एक प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल, द्वितीयक सेल हमारे सेकेंडरी सेल होंगे। तो सेल आपके 2 प्रकार के, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। अब हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ से नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं प्राथमिक सेल हमारे। अरे सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे इस प्राथमिक सेल के बारे में कि प्राथमिक सेल, या जिसे हमने कहा है प्राइमरी सेल। अरे जैसे कहा है प्राइमरी सेल किसे कहेंगे? आओ तो छोटी सी हमारी परिभाषा इसकी देखें। परिभाषा में मैंने कहा हमारे पास में एक ऊर्जा है, एक रासायनिक ऊर्जा। अरे मैंने कहा एक बोर्ड पर ऊर्जा लिख दी मैंने, एक रासायनिक ऊर्जा। उसके बाद में मैंने लिखी एक वैद्युतिक ऊर्जा। अरे मैंने लिखा एक वैद्युतिक ऊर्जा, एक इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। उसके बाद में वापस से मैंने लिखी एक रासायनिक ऊर्जा। समझाने का तरीका
आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस प्रकार से आपको टॉपिक को समझा रहा हूं। तो देखिए हम क्या कहेंगे कि इस प्रकार के सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में तो परिवर्तित कर देते हैं। अरे इस प्रकार के सेल हमारे इस रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में तो परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन पुनः यह इस वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर पाते। अरे इस प्रकार के सेल हमारे, आपने कहा इस प्रकार के सेल हमारे रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में तो परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन इस पुनः वैद्युतिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर पाते। इस प्रकार के सेल ही कौन से कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। अरे कौन से कहलाएंगे? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। हम आओ परिभाषा नंबर 1, परिभाषा नंबर दूसरा। अरे परिभाषा दूसरे में कहेंगे इस प्रकार के सेल को एक बार निरावेशित। अरे दोस्तों मैंने एक वर्ड लिख दिया, अरे वर्ड जो लिखा है एक निरावेशित, और निरावेशित का मतलब है दोस्तों एक डिस्चार्ज। अरे निरावेशित का मतलब है डिस्चार्ज। तो इस प्रकार के सेल को एक बार निरावेशित करने के पश्चात पुनः आवेशित, और पुनः आवेशित का मतलब है दोस्तों दोबारा से चार्ज। अरे दोबारा से चार्ज इन्हें नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के सेल भी हमारे कौन से कहलाते हैं? प्राथमिक सेल कहलाते हैं। दोस्तों कहानी आपको समझ में आ रही होगी। आपने कहा कि इस प्रकार के सेल हमारे एक बार डिस्चार्ज होने के पश्चात दोबारा से चार्ज नहीं होते। कौन से सेल नहीं होते साहब? प्राथमिक सेल नहीं होते। मतलब यूज एंड थ्रो, मतलब काम में लो और काम में लेने के पश्चात इनको फेंक दो। हमारे कौन से सेल होते हैं? प्राथमिक सेल होते हैं साहब। आपने कहा सेल कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। हमारे जो प्राथमिक सेल हैं दोस्तों, और ये जो प्राथमिक सेल हैं, ये प्राथमिक सेल दोस्तों हमारे 6 प्रकार के होंगे दोस्तों। अरे कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार के होंगे। 6 प्रकार में सबसे पहले को लिखा मैंने एक वोल्टिक सेल। अरे दोस्तों बोर्ड पर ही बने रहना लगातार। हमने कहा कि सेल हमारे 2 प्रकार के हैं, एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। जबकि हमारे प्राथमिक सेल कितने प्रकार के? 6 प्रकार के। नंबर 1 लिखा वोल्टिक सेल, नंबर दूसरे में लिखा एक डेनियल सेल। अरे दूसरे में मैंने कहा एक डेनियल सेल। प्राथमिक सेल 6 प्रकार के हैं, वोल्टिक सेल नंबर 1, नंबर दूसरा डेनियल सेल, नंबर तीसरा एक लेक लाची सेल। अरे नंबर तीसरा एक लेक लाची सेल दोस्तों। अरे लेक लाची सेल। चौथे नंबर को मैंने कहा एक शुष्क सेल। अरे चौथे सेल का नाम दिया एक शुष्क सेल। 5वें नंबर का सेल का नाम दिया एक मरकरी सेल दोस्तों। अरे 5वें नंबर का सेल का नाम दिया एक मरकरी सेल, और 6वें नंबर का नाम दिया सिल्वर ऑक्साइड सेल दोस्तों। और 6वें नंबर का नाम दिया सिल्वर ऑक्साइड सेल। अरे हमारे सेल प्राथमिक सेल जो होंगे वो कितने प्रकार के होंगे दोस्तों? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के आपने नाम दिया कि प्राथमिक सेल हमारे जो हैं ये 6 प्रकार के हैं। नंबर 1 वोल्टिक सेल, नंबर दूसरा डेनियल सेल। इस डेनियल सेल को एक नियत वोल्टेज देने के नाम से भी जाना जाता है। जो डेनियल सेल होगा इसे नियत वोल्टेज देने के नाम से भी जाना जाता है। लेक लाची सेल, लेक लाची सेल है, इसे रुक रुक कर ईएमएफ देने के नाम से भी जाना जाता है। लेक लाची सेल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में क्वेश्चन पुट अप होता है कि ऐसा सेल कौन सा है जिसे रुक रुक कर ईएमएफ देने के नाम से भी जाना जाता है, तो आप नाम दोगे लेक लाची सेल। हम बात करेंगे एक एक की बहुत अच्छी तरह से। चौथे नंबर का सेल है शुष्क सेल, इसे ड्राई सेल भी कहा जाता है। अरे इसे सूखा सेल भी कहा जाता है। शुष्क सेल हमारा ड्राई सेल, मतलब हमारी घड़ियों में जो काम आता है, कैमरे में काम आता है, रेडियो में जो काम आता है, वो कौन सा होता है? शुष्क सेल। आपने कहा मरकरी सेल, इसे बटन सेल भी कहते हैं दोस्तों। अरे क्या बोलते हैं? एक बटन सेल भी होता है, मतलब इस मरकरी सेल की संरचना एक बटन के समान होती है। किसके समान होती है? बटन के समान होती है। आपको पता है कलाई की घड़ी में काम आने वाला सेल कौन सा होता है? हमारा ये मरकरी सेल होता है, बटन सेल होता है। बात करेंगे बहुत अच्छी तरह से एक एक को खुल के, तो डायग्राम के साथ में यह 6 सेलों को हम पढ़ेंगे। और 6वें नंबर का होता है हमारा सिल्वर ऑक्साइड सेल। अरे कौन सा होता है? सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो आपने प्राथमिक सेल की बात की है कि प्राथमिक सेल को एक बार निरावेशित करने के पश्चात, एक बार डिस्चार्ज करने के पश्चात दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। इस प्रकार के सेल हमारे कितने प्रकार के होंगे? 6 प्रकार के, जो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं बहुत अच्छी तरह से। अब हम बात करते हैं द्वितीयक सेल हमारे, और द्वितीयक सेल के बारे में बात करें, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। अरे द्वितीयक सेल या इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल।
अरे आप इसकी द्वितीय सेल की परिभाषा पे आओ, क्या कहेंगे, किस प्रकार के सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में और वैद्युतिक ऊर्जा को पुनः रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं साहब, और कर देते हैं। इस प्रकार के सेल ही कौन से कहलाते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। दोस्तों दोबारा परिभाषा पे आओ, किस प्रकार के सेल रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में और वैद्युतिक ऊर्जा को पुनः रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को ही क्या कहेंगे, द्वितीयक सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, द्वितीयक सेल। आओ नोट नंबर 1, इस प्रकार के सेल को एक बार निरावेशित करने के पश्चात पुनः आवेशित किया जा सकता है। अरे किया जा सकता है, जबकि प्राथमिक सेल को एक बार निरावेशित करने के पश्चात दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, जबकि इस प्रकार के सेल को एक बार डिस्चार्ज करने के पश्चात दोबारा से चार्ज किया जा सकता है। इस प्रकार के सेल, अरे इस प्रकार के सेल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में सबसे पहले को कहा आपने लेड एसिड सेल, लेड एसिड सेल हमारा, अरे लेड एसिड सेल हमारा। दूसरा होता है आपका निकिल आयरन सेल, दूसरा हमारा होता है निकिल आयरन सेल। अरे दोस्तों दूसरा होता है निकिल आयरन सेल, और तीसरे नंबर होता है निकिल केडियम सेल, तीसरे नंबर का होता है निकिल केडियम सेल। तो द्वितीयक सेल हमारे 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लेड एसिड सेल, नंबर दूसरा निकिल आयरन सेल, और नंबर तीसरा निकिल केडियम सेल। देखिए दोस्तों ये लेड एसिड सेल है, हर एग्जाम में क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है लेड एसिड सेल। इसे सीसा संचयक सेल भी कहेंगे। क्या बोलेंगे, सीसा संचयक सेल भी कहेंगे। निकिल आयरन सेल को एडिशन स्क्रू सेल भी कहते हैं, इसी सेल को क्षारीय सेल कहते हैं, इसी सेल को एक रेशन रोधी सेल के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपको मैं इतने सारे उपनाम क्यों बता रहा हूँ, उपनाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने कहोगे कि गुरुजी हमने तो क्वेश्चन पढ़ा था निकिल आयरन सेल केवल, क्षारीय सेल आ गया, हमने कभी किताब में ही नहीं देखा क्षारीय सेल क्या है। रेशन रोधी सेल आ गया, हमने किताब में ही नहीं देखा गुरुजी ये रेशन रोधी सेल कहाँ से आ गया। अरे आपने कहा इस सेल के एडिशन स्क्रू सेल भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एडिशन स्क्रू सेल भी कहते हैं, इसे निकिल आयरन सेल को। और तीसरे नंबर का होता है निकिल केडियम सेल, मतलब इसे निकिल आयरन सेल को ही सुधार के हमने बना दिया निकिल केडियम सेल। तो आपने सेल की परिभाषा दी छोटी सी कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली युक्ति को कहा जाता है सेल। देखिए दोस्तों इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बनेगा रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली युक्ति को कहा जाता है सेल। अरे केवल क्या कहा जाता है, सेल। तो देखिए दोस्तों इस पर हमारे कुछ क्वेश्चन और पुटअप होते हैं। क्वेश्चन जो पुटअप होते हैं उनके बारे में हम कुछ ध्यान देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कितने आते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा एक भ्रमित होते हैं, उन क्वेश्चन का हम आंसर नहीं लगा पाते। तो इससे संबंधित देखें, पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि पहला क्वेश्चन बन रहा है सेल पर। देखें कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहा जाता है सेल। पहला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे पास, अरे आपसे क्वेश्चन कहेगा दूसरे में कि यांत्रिक ऊर्जा को, अरे क्वेश्चनों का टाइप देखना दोस्तों, आप खुद कहोगे कि गुरुजी वाकई में ही मजा आ रहा है साहब, आपके नोट्स भी तैयार हो रहे हैं कि यांत्रिक ऊर्जा को और यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में। क्वेश्चन नंबर दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, अंतर बता रहा हूं कि क्वेश्चनों का टाइप क्या होता है। क्वेश्चनों का टाइप होता है कि यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहा जाता है जनरेटर। केवल क्या कहते हैं, जनरेटर। अरे यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में, एक मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को कहेंगे जनरेटर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, और क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा कि वैद्युतिक ऊर्जा को, मैंने उल्टा कर दिया इसको, और वैद्युतिक ऊर्जा को एक यांत्रिक ऊर्जा में, और इस वैद्युतिक ऊर्जा को एक यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन को कहा जाता है मोटर। अरे क्या कहेंगे, मोटर कहेंगे। ध्यान देना क्वेश्चन बेटाओ, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ, एक एक चीज़ को पूरे लेसनों में से माल छांट देता हूँ आपके सामने बोर्ड पर, तो आपको दिख रहे होंगे। केवल सेल पूछ रहा है तो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली व्यक्ति को बोल रहे हो सेल। यांत्रिक ऊर्जा को एक वैद्युतिक ऊर्जा में यदि कन्वर्ट कर रही है तो उसे बोलेंगे अपने जनरेटर।
यदि वह वैद्युतिक ऊर्जा को एक यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है तो उससे अपन बोलेंगे मोटर। अरे क्या बोलेंगे? मोटर। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा, उन्होंने कहा एक एसी प्रकार की धारा को और एक एसी प्रकार की धारा को डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहा जाता है रेक्टिफायर। अरे क्या बोलेंगे? रेक्टिफायर, या उसे बोलते हैं डायोड। अरे क्या बोलते हैं? डायोड कहते हैं। अरे दोस्तों ध्यान देना, एक एसी प्रकार की धारा को और एसी प्रकार की धारा को डीसी में कन्वर्ट करने वाली युक्ति को क्या बोलेंगे? रेक्टिफायर या डायोड। क्वेश्चन नंबर 5वां, आपके पास में एक डीसी प्रकार की धारा है दोस्तों, और डीसी प्रकार की धारा को एक एसी प्रकार की धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहा जाता है एक इन्वर्टर। अरे क्या बोलेंगे? एक इन्वर्टर। अरे दोस्तों ध्यान दे लेना, आपको एक एक चीज़ का अंतर बताते जा रहा हूं कि जो डीसी प्रकार की धारा है उसे डीसी प्रकार की धारा को एक एसी में कन्वर्ट करने वाली युक्ति को कहेंगे इन्वर्टर। पेपर में ये क्वेश्चन आपको ऐसे के ऐसे ही मिलते हैं सीधे सीधे। और क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वें में कहा एक एसी प्रकार की धारा को डीसी प्रकार की धारा में। तो देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे छठा क्वेश्चन देखें कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली युक्ति को बोलेंगे कन्वर्टर। एक एसी को डीसी में और डीसी को पुनः एसी में कन्वर्ट करने वाली युक्ति को नाम दिया रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर। एक निम्न वोल्टेज एवं निम्न मान की विद्युत धारा को एक एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली युक्ति को कहेंगे मेटल रेक्टिफायर। क्या बोलेंगे? मेटल रेक्टिफायर। अरे दोस्तों यहाँ पर और क्वेश्चन क्या पटा होता है, निम्न वोल्टेज कहा आपने, और निम्न वोल्टेज का मान एक अधिकतम कितना होता है? 18 वोल्ट तक होता है। निम्न वोल्टेज का मान कितना होगा? 18 वोल्ट तक। निम्न मान की विद्युत धारा का मान कितना होगा? 0.5 एम्पीयर तक होगा दोस्तों, 0.5 एम्पीयर तक होगा। ध्यान दे लेना, मैंने जो बोर्ड पर आपको सवाल ये क्वेश्चन जो लिखे हैं 8 क्वेश्चन लिखे हैं, और 8 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो पेपर में 101% दोस्तों पूछे जाएंगे। और आपको मतलब जैसे ही लेसनों में आप जाओगे छांटोगे, वहाँ जाके हर लेसन में अलग अलग मिलेंगे, लेकिन मैंने आप देखो एक ही लेसन में इसमें एक जगह ही 8 क्वेश्चन आपके सामने दे दिए, और 8 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आपके फंसेंगे एग्जाम में, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 4 नंबर तैयार हो गए दोस्तों आपके। 4 नंबर आपके तैयार हो गए हैं। इनको नोट बना लेना, इनके नोट्सों में अलग से तैयार कर लेना। एक एक टॉपिक आपका क्लियर है। केवल पहला क्वेश्चन रासायनिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में कन्वर्ट करने वाली युक्ति को पहला क्वेश्चन तैयार। सेल। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युतिक ऊर्जा में एक जनरेटर, वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में एक मोटर, एसी को डीसी में एक रेक्टिफायर या डायोड, डीसी को एसी में एक इन्वर्टर, एसी को डीसी में एक कन्वर्टर, एसी को डीसी में, डीसी को पुनः एसी में एक रोटरी कन्वर्टर, और निम्न वोल्टेज निम्न मान की विद्युत धारा को एक एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली युक्ति को बोलेंगे मेटल रेक्टिफायर। इसमें निम्न वोल्टेज का मान कितना होता है? 18 वोल्ट। निम्न मान की विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में लेके आएंगे अब आपके सेलों के प्रकार। सेलों के प्रकारों में 2 प्रकार जाने आपने, एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल हमारे 6 प्रकार के, द्वितीयक सेल हमारे 3 प्रकार के, मतलब टोटल 9 सेलों की बात करनी है हमें, और 9 सेलों में पहला ही सेल लेके आ रहे हैं हम वोल्टिक सेल। अब वोल्टिक सेल की खोज किसने की? वोल्टिक सेल का पात्र किसका बना होता है? वोल्टिक सेल का ईएमएफ कितना होता है? वोल्टिक सेल के अंदर कौन कौन सी छड़ें एनोड होती है, कौन सी कैथोड होती है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट ग्रुप में क्या भरा जाता है, उस वोल्टिक सेल में कौन कौन से दोष होते हैं, इन सारी चीज़ों को आप जानना चाहते हो तो लगातार हमारी वीडियो को देखते रहो, लाइक करते रहो, कमेंट करो, शेयर करो, और लक्ष्मण शर्मा के साथ में लगातार बने रहो, मुस्कुराते रहो दोस्तों, घर पे रहो, सेफ रहो। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।